अब तुम्हारे पास 4 दिन है, 3 दिन है, 2 दिन है, 1 दिन है। अगर इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो पेपर फाड़ के आ रहे होगे। साइंस तुम्हारा एकदम इजी सब्जेक्ट है, लेकिन तुम कुछ गलतियां कर रहे हो। अब तुम्हें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पर फोकस करना चाहिए। वो कैसे? पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, पढ़ा नहीं जाता लंबे टाइम तक। तो अगर इस तरह से पढ़ते हो तो 10 घंटे आराम से निकाल लोगे तुम दिन में। तो क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ मिलेगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। और मेरी गारंटी है तुम बोर्ड में फुल मार्क्स लेकर आ रहे होगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे साइंस की स्ट्रेटजी की। इंग्लिश तुम्हारा हो चुका है, हिंदी तुम्हारा हो चुका है, अब बारी है साइंस की। इंग्लिश और हिंदी के पेपर तुम्हारे कैसे गए वो भी कमेंट करके अभी बताओ। वैसे अच्छे ही गए होंगे तो जल्दी बता दो, और ठीक नहीं गए है ना तो कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट पेपर्स पर फोकस करो, परेशान मत हो। अभी 3 पेपर बाकी हैं। तो देखो यार, तुमने अगर कुछ नहीं पढ़ा है और पढ़ा भी है तो ये दोनों तरह के बच्चों के लिए है। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस वे में तुम अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे, और तुमने पहले से पढ़ रखा है तो तुम्हें इस तरह से रिवीजन करना है। जिस तरीके से मैंने ये चैप्टर्स अरेंज किया है ना, आगे बताऊंगा, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देखो यार, 2 पार्ट में ये वीडियो डिवाइड होगी। पहला पार्ट होगा मैं तुम्हें पूरा कंप्लीट शेड्यूल बताने वाला हूँ, किस चैप्टर को तुम किस तरह से पढ़ोगे, कौन कौन से तुम्हें चैप्टर साथ में पढ़ने हैं। और दूसरे पार्ट में मैं इन चैप्टर्स को करने का तरीका बताऊंगा तुम्हें। तो चलो फिर स्टार्टिंग पहले करते हैं शेड्यूल से। तो शेड्यूल के लिए यार सबसे पहले, अगर तुमसे लंबे टाइम तक नहीं बैठा जाता ना, तो इस तरह से चैप्टर्स को करना है। कैसे करोगे? जैसे तुमने फर्स्ट चैप्टर उठा लिया, उसको तुम्हें फुल फोकस के साथ 25 मिनट तक अच्छे से पढ़ना है, ठीक। और जब तुम्हारी 25 मिनट कंप्लीट हो जाती है तो 5 मिनट का तुम ब्रेक लोगे। उसके बाद तुम्हें दूसरा चैप्टर उठा लेना है, फिर उस दूसरे चैप्टर को 25 मिनट तक फुल फोकस के साथ पढ़ना है। और 25 मिनट कंप्लीट हो जाती है तो वहीं बंद कर देना है फिर तुम्हें उस चैप्टर को। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, और फिर उसके बाद तुम फर्स्ट चैप्टर को दोबारा से उठाओगे और वहीं से स्टार्ट करोगे जहां से तुमने छोड़ा था। ठीक है, समझ रहे हो ना? इससे होगा क्या कि तुम बोर नहीं होने के। तुम्हारा दिमाग अलग अलग चैप्टर्स की नई नई इन्फॉर्मेशन लेगा, तो वो बोर नहीं होने वाला। और अगर तुम एक ही चैप्टर को 3 घंटे तक लेकर बैठोगे तो तुम पक्का है एक चैप्टर करने के बाद सो जाओगे या फिर इधर उधर टाइम वेस्ट करने लग जाओगे। तो देखो, इसी तरह से मैंने ये आगे कॉम्बिनेशन बना रखे हैं चैप्टर्स के, जो तुम करोगे इस तरह से कर सकते हो, बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले। और अगर तुम चाहते हो तो अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बताता हूँ। सबसे पहले यार तुम करोगे अवर एनवायरनमेंट और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर। ये 2 चैप्टर तुम्हें उसी टेक्निक से निपटाने हैं। तो इन चैप्टर्स को 3 घंटे 4 घंटे में जिस तरह से तुम निपटा देते हो ना, उसके बाद फिर तुम्हें फिर से 2 चैप्टर उठाने हैं, उनको कॉम्बिनेशन बनाना है और फिर वही सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अब नेक्स्ट 2 चैप्टर कौन से होने वाले हैं तुम्हारे? नेक्स्ट होंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और लाइफ प्रोसेस। और इन चैप्टर्स को तुम्हें करना कैसे है? अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, ना ही तुम्हारे पास नोट्स है ना कुछ है, तो रुको जरा, सब्र करो, आगे बताऊंगा ना। तो इसी तरह से तुम्हें अगले 3 से 4 घंटों में ये 2 चैप्टर निपटा देने हैं। फिर जब इन चैप्टर्स को कर लेते हो तो उसके बाद फिर से ऐसी कॉम्बिनेशन बनाया है मैंने। फिर तुम करोगे एसिड बेस एंड साल्ट और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इन 2 चैप्टर्स को करोगे, इनको कंप्लीट कर लेते हो। फिर उसके बाद तुम्हें करना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद फिर तुम करोगे इलेक्ट्रिसिटी। इन 2 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन करना है तुम्हें, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? मैंने पहले बता दिया 25 मिनट, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक, ठीक। तो इस तरह से चैप्टर्स को चेंज करते रहना है। इससे तुम्हारा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और फोकस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा यार। तो 8 चैप्टर्स तुम इस तरह से निपटा चुके होगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन बताता हूँ, जो कि है तुम्हारा मेटल एंड नॉन मेटल और रिप्रोडक्शन। ये 2 चैप्टर तुम्हें साथ में निपटाने हैं। इसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और हेरिडिटी। ये 2 चैप्टर्स करने हैं। और 3 से 4 घंटे में जब तुम उन्हें निपटा लेते हो तो उसके बाद आता है तुम्हारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर तुम्हारा थोड़ा बड़ा है तो इसे सबसे बाद में करोगे तुम, और ये अकेला ही काफ़ी है। और अगर फिर भी बोर होते हो तो कोई सा चैप्टर तुम्हारा आधा अधूरा छूट गया या फिर थोड़ा वीक रह गया तो उसे इसके साथ साथ कर लेना। तो ये सबसे तगड़ा तरीका था। अगर तुम्हें रिवीजन भी करना है ना तो इसी तरह से करना, क्योंकि यार हमारा माइंड होता ही ऐसा है। अगर उसको कोई तुम बोरिंग काम कराओगे ना तो वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। और बोरिंग काम क्या होता है? अगर तुम किसी काम को बार बार उसी के सामने रिपीट कर रहे हो तो तुम उसे बोर कर रहे हो। इसी तरह से अगर तुम इन चैप्टर्स की अलग अलग इन्फॉर्मेशन अपने माइंड को देते रहोगे ना तो वो बोर भी नहीं होगा और तुम्हें मजा भी आएगा। तो इस टेक्निक को फॉलो करना और कमेंट में बता देना तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। तो यहाँ तक यार मैंने तुम्हें शेड्यूल बता दिया है। अब तुम्हें परफेक्ट स्ट्रेटेजी बताता हूँ तुम्हें इन चैप्टर्स को किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले उनके लिए बताता हूँ जो रिवीजन कर रहे हैं। तो बेसिकली यार, अगर तुम रिवीजन कर रहे हो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी नोट्स होंगे, है ना? और नोट्स होते हुए भी तुम चीज़ों को भूल रहे हो कि किस तरह से पढ़ी थी। तो अब तुम्हें पता है क्या करना है? तुम्हें लेक्चर देखने हैं 1 शॉट वाले यूट्यूब पर, 30 मिनट वाले बस, जिससे कि तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा।
उन लेक्चर्स को बिल्कुल मत देखने लग जाना जो तुम्हारे 1 घंटे के हो, 1.5 घंटे के, 3 घंटे के हो, उन्हें मत देखना। इस टाइम तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, समझे। तो जिस भी चैप्टर को तुम पढ़ोगे उसके तुम्हें रिवीजन वीडियोस देखनी है 30 मिनट की एटलीस्ट। रिवीजन वीडियो देखने के बाद तुम्हारे कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उठानी है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के तुम्हें जो एग्जाम्पलर हैं और तुम्हारे बैक एक्सरसाइज है ना, उनको सॉल्व करना है। अब एनसीईआरटी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा 60 से 70% पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है, और बाकी का बचा हुआ कहाँ से बनता है आगे बताऊंगा। वो भी नहीं आते तो यार यूट्यूब पर सब कुछ पड़ा है, फ्री में अवेलेबल है, तो तुम उनसे भी देख सकते हो। पर एक बात ध्यान रखना, तुम्हें सॉल्व अपने ही हिसाब से करना है। तुम्हें बस उस पर थोड़ा सा हिंट देखना है यूट्यूब पर, उसके बाद सॉल्यूशन तुम अपने तरीके से करोगे, समझे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि तुम देखो, तुम अपना ही एग्जाम्पल ले लो। क्रिकेट तो तुम जरूर देखते होगे, अब तुम्हें बनना है क्रिकेटर, इमेजिन करो, ठीक है। तो एक तरफ तुम क्रिकेट के मैचेस ही देखे जा रहे हो और उससे रिलेटेड तुमने किताब भी मंगा ली, उन्हें भी पढ़े जा रहे हो बस, और मैचेस की वीडियोस देखे जा रहे हो। और एक तरफ तुम खुद ग्राउंड पर जा रहे हो, वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो किस तरह से बाउंसर्स को खेलना है, किस तरह से हाफ वॉलीबॉल को खेलना है। तो इस तरह से तुम ग्राउंड पर कंप्लीट प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अब तुम ही बताओ, इन दोनों सिनेरियो में कौन सा सिनेरियो सक्सेसफुल रहेगा, बताओ तुम ही। ऑब्वियसली यार वही सिनेरियो तुम्हारा सक्सेसफुल रहेगा जिसमें तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ऐसा ही तुम्हें स्टडी में करना है। तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना है कि तुम बस वीडियोस देखे जा रहे हो या किताबों को बस पढ़े जा रहे हो। तुम्हें क्वेश्चंस को खुद भी सॉल्व करना है और लिख कर भी देखना है। रफ में लिखोगे, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख देना, तुम्हें उससे प्रैक्टिस होगी लिखने की भी। सबसे तगड़ा तरीका है रिवीजन के लिए ये। एनसीईआरटी पढ़ लेते हो और नोट्स रिवाइज कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें अपने एग्जाम के पैटर्न का पता चलेगा, और बाकी के जो बच जाते हैं ना 30% और 40% मार्क्स, वो तुम PYQs करने से ही ला सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें चैप्टर वाइज PYQs करने हैं, वो कहाँ मिलेंगे तुम्हें, वो भी तुम्हें इसी चैनल पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं के ऊपर लेकर आऊंगा जो तुम्हारे मोस्ट रिपीटेड PYQs है। वैसे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं ये शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में, बट इनका मैंने सॉल्यूशन नहीं दे रखा। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन ही क्वेश्चन चाहिए तो फिर इन वीडियोस को देख लेना। इनमें मैंने सभी चैप्टर्स के लिए बता रखा है, साइंस के और मैथ्स के, लास्ट 10 ईयर्स के, समझे। तो बने रहना मेरे साथ। अब अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है, तो टाइम बचता है तो तब तुम्हें सॉल्व करने हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, नहीं तो अब रहने देना, अब टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तो अगर तुम 26 को या 27 को ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगा लेना है लास्ट डे, यानी 1 तारीख को। अदरवाइज किसी और डेट पर देख रहे हो तो मत करना। तो चलो अब उनके लिए बता दूं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। तो देखो यार, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तुम्हें यूट्यूब पर जाना है, वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यूट्यूब पर 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है, पर अब तुम 30 मिनट की वीडियो नहीं देखोगे। अब तुम्हें एटलीस्ट 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे की वीडियो देखनी है। जब वीडियो देख लेते तो फिर तुम्हें करना है नोट्स रिवाइज। अब तुम्हारे पास नोट्स भी नहीं होंगे, तो नोट्स के लिए यार तुम्हारे पास एक से एक चैनल है यूट्यूब पर, किसी भी टीचर के नोट्स उठाना, उनसे पढ़ सकते हो। बस शर्त ये होनी चाहिए कि उन नोट्स में तुम्हारे एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए और कंप्लीट डिटेल में तुम्हारे डेफिनेशन वगैरह ये सब होनी चाहिए। कभी पता चला तुमने बस वैसे ही माइंड मैप नोट्स उठा लिया या जो भी है, तो नोट्स मिल जाते हैं, उन्हें अच्छे से फिर तुम रिवाइज करोगे। उनकी लैंग्वेज को देखोगे, किस तरह से डेफिनेशन लिखी हुई है, किस तरह से तुम्हारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। नोट्स कर लेते हो तो फिर सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने तुम्हें अभी बताया था। क्या था वो? एनसीईआरटी करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, बस। तो यार एकदम सिंपल है। क्या करना है, बस यूट्यूब पर वीडियो देखनी है, उसके बाद नोट्स लेने हैं कहीं से और उन नोट्स को रिवाइज करना है, उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व करनी है और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिंपल है। और शेड्यूल मैंने बता ही दिया है, इस तरीके से इन चैप्टर्स को करोगे तो। अब मैंने तुम्हें कंप्लीट रोड मैप बता दिया है आने वाले कुछ दिनों का, तो तुम्हें बस ये अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। बाकी का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना अगर नेक्स्ट वीडियो और किसी टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो यार, इतनी मेहनत लगती है, ठीक है। बाकी चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।